एवरीवन, आज की क्लास पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का। पार्ट 1 में हमने आपको फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आज की क्लास में उससे आगे मैं करवा रही हूँ क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूरा टॉपिक हम एक ही फॉर्मूले से करवा रहे हैं। और अगर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो उसमें ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है आपका टाइम एंड वर्क का और इसमें पहले हम 8 क्वेश्चंस करवा चुके हैं और ये 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने पेपर से ही ये क्वेश्चन सारे नोट किए हैं। तो चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले तो ये समझिए। इफ 12 men और 24 boys कैन डू अ वर्क ऑन 66 days, मतलब कि या तो 12 आदमी काम करें या 24 लड़के काम करें, दोनों मिलके, मतलब अलग अलग, या तो और लगा है और नहीं, और मतलब या तो 12 आदमी काम करें या 24 लड़के काम करें, काम 66 डेज में कवर होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर तो क्या लिया, और का मतलब इक्वल कर दें, 12 men इज इक्वल टू 24 boys। देखिए समझा रहे हैं इसलिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप वाइज करवाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो अब 12 से ये कट गया तो कितना बचा, 12 दूनी 24, यानी एक आदमी जो है वो 2 लड़कों के इक्वलेंट हो गया। 1 man इज इक्वल टू 2 boys। ठीक है, अब द नंबर ऑफ डेज इन विच 15 men एंड 6 boys। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप क्वेश्चन अगर स्टार्ट करेंगे तो अगर बॉयज में ले रहे हैं तो बॉयज लीजिए, मैन में ले रहे हैं तो मैन लीजिए। हम यहाँ पर बॉयज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने M1 जो हमको लेना है तो हम बॉयज लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ पे 24 लेंगे। ठीक है, अब डेज जो होंगे वो 66 होंगे, तो D1 आपका 66 हो गया। ठीक, अब M2 क्या होगा, M2 होगा 15 men एंड 6 boys, मतलब 15 men प्लस 6 boys, एंड मीन्स प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन ये 6 boys तो पहले से ही है, मैन को हमें बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 man इज इक्वल टू 2 boys है, तो क्योंकि हमने यहाँ बॉयज लिए हैं तो यहाँ भी हमें बॉयज लेना पड़ेगा, तो 15 इंटू 2 कर देंगे, जहाँ पर एक मैन है वहाँ पे 2 लड़कों के इक्वलेंट है, प्लस 6 कर देंगे तो ये बॉयज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 और प्लस 6 36 हो गया ये, और आपको D2 निकालना है। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया पार्ट 1 में। ये वाला वीडियो पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा ताकि आप ये समझ पाए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे अप्लाई होता है। पार्ट 1 जरूर देखिएगा तभी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, अब M1 हो गया 24, D1 हो गया 66, M2 हो गया आपका 36 और D2 फाइंड करना है। अब D2 इज इक्वल टू कितना होगा, 36 से डिवाइड कर देंगे, 24 इंटू 66 अपॉन 36, 12 से कट कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 2 से इंटू 44, 44 डेज मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन जब भी करते हैं तो एक में कन्वर्ट करके ही करते हैं, मैन हो, बॉयज़ हो या वुमेन हो, तो इस तरीके से। अभी देखिए आगे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें तीनों आ रहे हैं, तो वो सारे ही क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ 1 man और 2 women और 3 boys। देखिए इसमें तीनों ही आ गए हैं और तीनों में देखिए और लगा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ लिख लें 1 man और मतलब इक्वल, 2 women और मतलब इक्वल, 3 boys, ये दे रखा है। ठीक है, और आपका D1 कितना दिया है, 88 डेज दिया है। आगे देन 1 man 1 woman 1 boys का बताना है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं कि सारे ना बॉयज़ में ही ले लें, सारे बॉयज़ में ले लें। तो यहाँ पे बॉयज़ है 3, तो जो M1 होगा वो ये 3 हो गया। ठीक है, और
यहाँ पर देखिए 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज हुआ। ठीक, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसी से रिलेटेड, ये बाद में लेंगे। चलिए हम पहले यहाँ से निकाल लें, क्योंकि सबको हमें बॉयज में लेना है तो मैन और वुमेन को निकालना है। तो 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज, ठीक, और 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बी। तो एक वुमेन कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगी? 3/2 बी के। ठीक, अब मैन भी बॉयज में कन्वर्ट हुआ और वुमेन भी बॉयज में कन्वर्ट हो गई। अब हम एज्यूम कैसे करेंगे? अगर हमने m1 लिया बॉयज मतलब 3, ठीक है, d1 तो हमको वही लेना पड़ेगा 88 जो आ रहा है। ठीक, अब m2 जो आएगा वो यहाँ क्या कह रहा है? 1 मैन यानी कि 1m प्लस 1w प्लस 1b। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जो है वो हम बॉयज में निकाल लें। तो 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज यानी 3 हो गया, 1 वुमेन इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, 1 वुमेन इज इक्वल टू कितना हुआ? 3/2, और यहाँ पे 1 बॉय ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल। तो कितना हो जाएगा टोटल बताइए? एक कट होगा, 3 1 4 4 3 7, इसको ऐड कर दीजिए, 3 और 1 4 हो गया, और 4 प्लस 3/2, ठीक है, 8 प्लस 3 8 9 10 11 11/2 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है इसमें? ये तो m2 हो गया, अब d2 निकालना है, यही तो कह रहा है। तो m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 फॉर्मूला लगा देंगे। m1 इज 3, d1 इज 88, m2 इज 11/2 और d2 आपको निकालना है। तो d2 आप निकालिए यहाँ से, 3 इंटू 88 इंटू ये 11/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 2/11। ठीक है, 2/11। अब इसे कट कर दीजिए, 8 बार गया, और ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 32 16 48 48 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी 48 डेज। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 2 men and 3 women can do a piece of work in 10 days, while 3 men and 2 women can do the same work in 8 days। मतलब कि वर्क दोनों ही सेम है, वर्क सेम है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा 1 मैन इज इक्वल टू हाउ मेनी वुमेन। सबसे पहले हमें ये निकालना है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ दिया है 2 मैन प्लस एंड मतलब प्लस 3 वुमेन। कितने दिन लग रहे हैं इसको? 10 दिन लग रहे हैं। और ये किसके इक्विवेलेंट है? 3 मैन प्लस 2 वुमेन, और इसको कितना टाइम लग रहा है? 8 दिन लग रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके पहले हम निकाल लें एक मैन कितने वुमेन के इक्विवेलेंट है। तो ये 2 से अगर इक्वल में है तो ये कट भी सकता है डायरेक्ट, 2 से कट कर दीजिए, 2 5 6 10, 2 चौक 8। अब इंटू कर दीजिए, 10m प्लस कितना होगा? 5 3 15, 4 3 12m प्लस 4 दूनी 8। देखिए 4 से इंटू किया, 4 3 12m हो गया, और 4 दूनी 8 w हो गया। ठीक है, अब m की वैल्यूज एक तरफ ले लें और w की वैल्यूज एक तरफ ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? 12। अब m इस साइड लेके जा रहे हैं हम। अच्छा, 12m माइनस 10m इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले गए और ये आ जाएगा 15w माइनस 8w। कितना हो जाएगा ये? 2m इज इक्वल टू 8 9 10 11 12 13 14 15 7 14 1 15। ठीक है, 2 मैन इज इक्वल टू 7 वुमेन के, ये हमने निकाला इससे। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये समझ लीजिए। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम m1 ये लेते, ठीक है, तो d1 हमें ये लेना पड़ेगा, और m1 अगर ये लेते हैं तो d1 हमें ये लेना पड़ता है। दोनों में से कुछ एक लेंगे, तो हम पहले वाली वैल्यू ले लेंगे। तो m1 हमने क्या लिया? 2m प्लस 3w। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको हमने 2 मैन 7 के इक्वलेंट है, तो यहाँ लिख दिया 7 प्लस 3 यानी कि 10 हो गया m1।
वुमेन तो 3 ही रही, लेकिन 2 मैन को हमने 7 वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, यानी हम वुमेन में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो M1 हो गया आपका कितना 10। ठीक, और आगे क्या कह रहा है कि अगर हमने M ये लिया तो हमें D क्या लेना पड़ेगा, D हमें 10 लेना पड़ेगा, D1। ठीक, अब देखिए M2 में निकालना क्या है आपको, 2 मैन एंड 1 वुमेन। ठीक है, तो M2 क्या लेंगे, 2 मैन एंड 1 वुमेन, और 2 मैन किसके इक्विवेलेंट है, 7 वुमेन के, तो 7 + 1 यानी 8 हो गया M2। अब आपको D2 निकालना है, D2 = क्वेश्चन मार्क हो गया। अब सिंपल फॉर्मूला लगाइए वही, M1 D1 = M2 D2। तो M1 हो गया आपका 10 × ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, M2 कितना है 8 हो गया, और D2 निकालना है। अब D2 कैसे निकालेंगे, 10 × 10 / 8। ठीक है, अब इसे कट कर दे 2 से, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 25/2। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 1/2, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, यानी कन्वर्ट कर देना और एक में ही उसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 8 children and 12 men complete a certain piece of work in 9 days. Each child take twice the time taken by the man. मतलब कि एक बच्चा जितना आदमी काम करता है उसका डबल ले रहा है टाइम। मतलब इससे यहीं पर ये प्रूव हो गया कि 1 मैन जो है वो 2 चिल्ड्रन के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है कि डबल टाइम ले रहा है, जितना मैन काम करता है एक आदमी काम करेगा उसका डबल, तो 1 मैन = 2 CK हो गया। इतना क्लियर। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 8 चिल्ड्रन, जैसे M1 हमने लिया तो 8 चाइल्ड को C से लिखा, 12 मैन, क्योंकि एंड है तो प्लस लगाया। अब हमने इसको C में ही कन्वर्ट किया, चिल्ड्रन में कन्वर्ट करें तो 8 तो चिल्ड्रन में ही है, 12 × मैन 2, यानी कि 8 + 2 कितना हो गया, इन दोनों को इंटू करो, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितने होते हैं, 8 9 10 11 12 32 हो गया M1। ठीक है, अच्छा, और M2 क्या बता रहे हैं इसमें, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन, अब इसमें मैन ही पूछा है। अच्छा, तो हम एक काम करें, ये तो मैन ही पूछा है तो उसको चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर दो, या तो पहले वाले को मैन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर चुके थे, उसको भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे 12 है तो 12 मैन हो गया, तो इसका मतलब 12 × 2 करना पड़ेगा, 24 हो गया, और आपको D2 निकालना है। ठीक है, ओके। हम एक काम और भी कर सकते थे कि ये इसको मैन में ही रहने देते तो ये हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसे भी हमारा आंसर निकल आएगा, M1 D1 = M2 D2। ठीक है, और M1 हो गया आपका, इसमें D1 दे रखा है ना 9, D1 9 दे रखा है, तो M1 हो गया 32 × 9, M2 कितना हो गया 24 D2। ठीक है, तो D2 कितना हो गया 32 × 9/24। ठीक, अब इसे कट कर दें, 4 से कट हो जाएगा, 4 5 20, 4 24, 4 7 28, 4 8 32, 2 19, 2 3 6, 2 4 8, 3 3 9, 12 मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, दोनों ही कंडीशन में आंसर आ जाता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, समझ लीजिए। इफ P men working P hours per day for P days produce P unit work, तो सबसे पहले हम एज्यूम भी करते रहे, M1 है P, ठीक है, D1 ये घंटे हैं तो T1 इज P, और आगे क्या है D1 इज P, और यूनिट वर्क है W1 इज P।
ठीक, अब कह रहा है कि द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय, अब आपको क्या निकालना है, एन मैन वर्किंग एन आवर्स डे, मतलब वर्क निकालना है, यानी W2 आपको निकालना है। और यहाँ M2 कितना दे रखा है, सेकेंड लाइन में M2 एन दे रखा है, और T2 यानी कि टाइम भी एन दे रखा है, और D2 डेज दे रखा है, ये भी एन दे रखा है। ठीक है, ये कैसे लिया जाता है ये पार्ट 1 में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लिखा था, M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें, M1P इंटू P इंटू W2 निकालना है, M2 इज N इंटू N और W1 की वैल्यू कितनी है, P। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दीजिए। W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N इंटू इंटू P अपॉन P और एक बार P और। ठीक है, P से P कैंसिल, कितना आया, N क्यूब अपॉन P स्क्वायर। ये इतना यूनिट वर्क करेगा, मतलब कि D ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। 7 men can complete a piece of work in 12 days. How many additional men will be required to complete the double work in 8 days? अब यहाँ पे टाइम डबल दे दिया है, समझिए कैसे करेंगे। अगर हमने M1 को 7 ले लिया, D1 आपका कितना है 12, और W1 को हम 1 मान ले, क्योंकि यहाँ पे W2 जो है वो डबल है, यहाँ पे डबल दे दिया, ट्रिपल अगर ले देते तो यहाँ पे 3 ले लेते। ठीक है, अब इधर आते हैं, आपको मैन बताने हैं, M2 बताना है, और डेज आपको दे रखा है 8 डेज। फॉर्मूला लगा दीजिए, जो नहीं गिवन होता उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये पार्ट 1 में कराया। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2, ये D2 है, W1। ठीक है, तो M1 इज 7, D1 इज 12, W2 इज 2 इज इक्वल टू M2 निकालना है, D2 इज 8 और W1 इज 1। ठीक है, तो M2 निकाल लीजिए, 7 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इसे कट कर दीजिए, 2 चौक 8, 4 तियाँ 12, 7 तियाँ 21। क्लियर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, 21 भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कितने मैन और बढ़ाए, एडिशनल मैन और कितने चाहिए। ठीक है, तो 21 आंसर नहीं होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 21 जो भी आया है इतने टोटल चाहिए। अब जितने लोग काम पहले से कर रहे हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 21 में से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 14 मीन्स क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 14 आदमी और चाहिए आपको काम को 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। 12 persons can do a piece of work in 4 days. How many persons are required to complete 8 times work? अब देखो 8 टाइम्स दे दिया और टाइम इसका कितना कर दिया, हाफ कर दिया है। बस हमको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। M1 हमने लिया 12, D1 हमारा हो गया 4 और W1 हमें लेना पड़ेगा 1। ठीक है, और इस साइड आइए आप, अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स, M2 निकालना है, 8 टाइम्स वर्क है, W2 8 हो गया, और यहाँ दिया हाफ द टाइम, यानी कि अगर जहाँ 4 दिन लग रहे थे अब यहाँ 2 दिन लगेंगे, आधा टाइम कर देंगे इसका। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1। ठीक है, M1 इज 12, D1 इज 4, W2 इज 8। ठीक, M2 निकालना है, D2 इज 2, W1 इज 1। तो M2 इज इक्वल टू कितना होगा, 12 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन
2 इंटू 1 कट कर दीजिए, कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 इंटू 12, 12 दूनी 24, 16, 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 17 18 19, 192। ठीक, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के इस पार्ट 2 वीडियो में टाइम एंड वर्क के हमने जितने मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अगर हमें मिलते हैं तो मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो बना के अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।